ओम शांति। अव्यक्त मुरली हम रिवाइज कर रहे हैं। अव्यक्त मुरली 34 1984 की, जो बाबा ने 3 मई 1984 को चलाई। आज की मुरली का विषय है परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना ब्राह्मण। परमात्मा की सबसे पहली श्रेष्ठ रचना कौन है? ब्राह्मण। आज रचता बाप अपनी रचना को, उसमें भी पहली रचना ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। सबसे पहली श्रेष्ठ रचना आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं हो, इसलिए सर्व रचना से प्रिय हो, सभी रचनाओं से प्रिय हो। ब्रह्मा द्वारा ऊंचे ते ऊंची रचना, मुख वंशावली, महान आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं हो। देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं गाई हुई। देवताओं से भी श्रेष्ठ कौन है? ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण है ईश्वरीय संतान। ब्राह्मण है उमंग उत्साह से भरे हुए। ब्राह्मण है उमंग उत्साह से भरे हुए। ब्राह्मण ही फरिश्ता सो देवता बनते। ब्राह्मण चढ़ती कला वाले और देवताएं गिरती कला। लेकिन ब्राह्मण जीवन आदि पिता द्वारा संगम युगी आदि जीवन है। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी। आदि संगमवासी ज्ञान स्वरूप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ब्राह्मण आत्माएं हैं। साकार स्वरूप में साकारी सृष्टि पर आत्मा और परम आत्मा के मिलन और सर्व संबंध के प्रीति की रीति का अनुभव परमात्म अविनाशी खजानों का अधिकार साकार स्वरूप से ब्राह्मणों का ही ये गीत है। हमने देखा, हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा बाप द्वारा। हमने देखा, हमने पाया शिव बाप को ब्रह्मा बाप द्वारा। स्क्रीन साइड में ये देवताई जीवन का गीत नहीं, ये देवताई जीवन का गीत नहीं।
साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा, साकार सृष्टि पर इस साकारी नेत्रों द्वारा दोनों बाप को देखना, दोनों बाप को देखना, उनके साथ खाना पीना, चलना, बोलना, सुनना, हर चरित्र का अनुभव करना, हर चरित्र का अनुभव करना। विचित्र को चित्र से देखना। ये लाइन किसको समझ में आई है? विचित्र को चित्र से देखना। क्या मतलब है? बाबा विचित्र है, बाबा को देखना है। कैसे देखना? कौन से चित्र में? बाबा की श्रीमत में। चित्र कहाँ है? विचित्र को चित्र से देखना, ये कैसे हो गया? कौन सा चित्र है उसका? हाँ जी, बिंदु स्वरूप नहीं, चित्र थोड़ा है बिंदु स्वरूप। विचित्र को चित्र से देखना। कोई भी स्वरूप नहीं है तो भी वो चित्र स्वरूप देखना। हाँ जी, कोई सिरे चढ़ी बात? विचित्र को चित्र। हाँ जी, अच्छा ये चक्कर है। शिव बाबा को ब्रह्मा बाबा से देखना। ब्रह्मा बाबा का तो चित्र है ना, वो उसमें शिव बाबा आया हुआ है, तो इसलिए चित्र हो गया ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा। विचित्र को चित्र से देखना, ये श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। ये श्रेष्ठ भाग्य ब्राह्मण जीवन का है। दादी गुलजार जब संदेश लेने जाती, अब उनको कोई शिव बाबा तो दिखाई देगा नहीं, वहां आकार तो ब्रह्मा बाबा का दिखाई देगा। उस आकार में दोनों बात करते। ये नहीं कि शिव बाबा कोई अलग शरीर लेके बैठा। जिस समय ब्रह्मा बाबा नीचे था, उस समय भी दादी संदेश लेने जाती तो ब्रह्मा बाबा ऊपर होता। ब्रह्मा बाबा के माध्यम से ही शिव बाबा के साथ बात होती थी, ब्रह्मा बाबा के मुख से बात होती थी। ठीक है क्या? नहीं तो शिव बाबा केवल उनको दृश्य दिखाते थे, खुद दिखाई नहीं देते थे। ऊपर जाना और दृश्य देखना और नीचे आ जाना। वह उनको कोई सीन दिखा देते थे, जिस सीन को आकर के दादी बताती थी और उससे वो समझ जाते थे क्या है। जैसे ब्रह्मा बाबा ने बम्बई जाना है लास्ट डेज में, क्योंकि हर सर्दियों में बॉम्बे में चले जाते थे, क्योंकि वहाँ मौसम नॉर्मल होता है और आबू में बहुत तेज ठंड होती है, तो इसलिए नवंबर में ही, अक्टूबर नवंबर में 2-3 महीने के लिए बॉम्बे रहते थे। वहीं क्लास होती थी बॉम्बे में ही, यहाँ नहीं होती थी क्लास। तो अब इस बार भी वहाँ सारा व्यवस्था हो गई, सब कुछ बाबा से पूछा गया, वहाँ किराए पर लिया गया, वहाँ सारी व्यवस्था हो गई, सामान भी सारा गाड़ी में रख दिया। उसके बाद बाबा ने कहा पूछो, हम बाबा का रथ यहाँ से चले। तो ऊपर दादी गुलजार गई तो झंडा दिखा दिया लाल। बाबा ने तो लाल झंडा दिखाया है कि बच्ची दोबारा जाकर पूछो। दोबारा लाल झंडा दिखा दिया। अच्छा, उतारो भाई सामान रखो, नहीं जाना, शरीर ही छोड़ के जाना है,
इस बार तो ठीक है नहीं। तो मतलब कहने का है कि बाबा उनको दृश्य दिखाते थे। आप संदेश देखेंगे 18 जनवरी के बाद 13 संदेश आए हैं, उन 13 संदेशों को भी देखेंगे तो बाबा ने अलग अलग दृश्य दिखाए। बस तो दादी दृश्य देख करके आती थी, आके बताती थी। कौन सा? नहीं, फिल्म जैसे कुछ भी लिखा हुआ दिखा दिया, क्योंकि आवाज तो है ही नहीं वहां, वहां लिखा हुआ दिखा दिया, कुछ खेल होता हुआ दिखा दिया। ठीक है, तो ये अलग अलग दृश्य जैसे फिल्म दिखाते हैं ना, ऐसे ऊपर फिल्म दिखा दी, गूंगी फिल्म, आवाज नहीं होती, ऊपर आवाज नहीं, क्योंकि बिना मुख के आवाज नहीं हो सकती। ब्राह्मण ही कहते हैं हमने भगवान को बाप के रूप में देखा, माता सखा बंधु साजन के स्वरूप में देखा। जो ऋषि मुनि तपस्वी विद्वान आचार्य शास्त्री सिर्फ महिमा गाते ही रह गए, दर्शन के अभिलाषी रह गए। कब आएगा, कब मिल ही जाएगा, इसी इंतजार में जन्म जन्म के चक्र में चलते रहे। लेकिन ब्राह्मण आत्माएं पलक से, निश्चय से कहती, नशे से कहती, खुशी खुशी से कहती, दिल से कहती, हमारा बाबा अब मिल गया। वे तरसने वाले और आप मिलने वाले, वो सारी दुनिया क्या है, तरसने वाली, और आप बाबा से मिलन मनाने वाले। ब्राह्मण जीवन अर्थात अविनाशी, अखुट, अटल, अचल, सर्व प्राप्ति स्वरूप जीवन। ब्राह्मण जीवन इस कल्प वृक्ष का फाउंडेशन, जड़ है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन के आधार पर वह वृक्ष वृद्धि को प्राप्त करता है। ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं का बीज द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। किसका पानी मिलता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। पढ़ के देते होंगे पानी का पानी मिलता है, ये क्या चक्कर है? ज्ञान तो ठीक है, ये पानी क्यों लिख दिया? पानी वही है, पानी देते ना बड़ा होता है, ऐसे बड़ा बनाने के लिए परम धाम सुख धाम के लिए पानी दे रहे हैं, जैसे पौधे को ज्ञान का पानी, ज्ञान का पानी, यही है ना। देख लो, ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को, ब्राह्मण जीवन की जड़ों से सर्व वैरायटी आत्माओं को बीज द्वारा, शिव बाबा द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति की प्राप्ति का पानी मिलता है। ब्राह्मण है जड़ें, ब्राह्मण है जड़ें, उन जड़ों के द्वारा सारी आत्माओं को पानी मिलता है, खुराक मिलती है। मतलब जीवन मुक्ति का तो सारी आत्मा, मुक्ति का तो सारी आत्मा को मिलता है, जीवन मुक्ति। हाँ जी, यहाँ जड़ों का नाम लिया है, वृक्ष का नाम लिया है, इसलिए पानी का शब्द का नाम इस्तेमाल करना पड़ा। बिल्कुल, जीवन मुक्ति का तो सभी को नहीं मिलता, सब मुक्ति का तो सबको नहीं। ये सारे जिद करेंगे, आप ऐसे बोलोगे तो ये सारे कहेंगे नहीं भाई, मुक्ति सबको मिलती है कि जीवन मुक्ति सबको मिलती है? मुक्ति सबको नहीं, ये नहीं मान रहे क्या? इतने सारे नहीं मानते क्या?
पहले सबको जीवन मुक्ति कहते बाबा मैं देता हूँ और सबको मुक्ति देता हूँ। जीवन मुक्ति का रास्ता अलग है। मुक्ति अलग चीज है, जीवन मुक्ति अलग चीज है। मुक्ति हर आत्मा को मिलनी है, पवित्र बन के घर जाना है। तो दूसरी पे वो जीवन मुक्ति का जो आपने भेजना कुछ नहीं, यहाँ पे बाबा ने सबके लिए वो बात है, सबके लिए जीवन मुक्ति है। मतलब जीवन मुक्ति जिसमें बंधन नहीं, ठीक नहीं। यहाँ पे ये आएगा, हाँ, तो आपसे भी आएगा, कहाँ सबसे पर? भी आएगा यहाँ पे जीवन मुक्ति। वो तो जो जितनी मेहनत करेगा उसी हिसाब से। उस हिसाब से उसको जीवन मुक्ति मिलेगी। इसीलिए जीवन मुक्ति भी नंबरवार सभी को मिलती है। हाँ, मुक्ति तो सबको मिलती है। वो तो कोई नहीं बचता, मगर 2-4 फिर भी मिलनी है कि 2 के लिए मिलेगा, एक जने को नहीं मिलेगा। सभी को मिलती है। जीवन मुक्ति भी सबको मिलती है और मुक्ति भी सबको मिलती है। और हर आत्मा को अपनी 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। जीवन मुक्ति में भी हर आत्मा को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है नहीं। इसका क्या प्रमाण है? इसका कोई प्रमाण है कि जीवन मुक्ति में सब आत्माओं को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है? इसके लिए झाड़ के चित्र को देखना है। झाड़ के चित्र में आप ये देख रहे हो कि सतयुग में नीचे गोल्डन कलर है, उसके बाद ये सिल्वर कलर है, उसके बाद ये ब्राउन कलर है, ठीक है नहीं, उसके बाद ये ब्लैक कलर है कलयुग का, ठीक है नहीं। इसके बाद यदि आप ध्यान से देखेंगे बौद्ध धर्म में आए हैं, उनको भी उनकी शाखा में भी 4 कलर दिखाए। देख लो इधर आके, क्राइस्ट की आत्मा को भी 4 कलर दिखाए हैं। ये गोल्डन, ये सिल्वर, ये कॉपर, ये आयरन। लास्ट ये समाज आया, लास्ट में देखो ये भी गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन। लास्ट में यह आया आयरन, आश्रय। इसको भी 4 कलर में से निकालना है। हर धर्म चाहे वो कभी भी आएगा, कोई भी आत्मा आएगी, उसको अपनी 4 अवस्थाओं में से गुजरना है। सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो, हर एक आत्मा। यहाँ पे इनकी हमारी जो शुरू में आते हैं उनकी शुरू होती है अलग अवस्था, 4 अवस्था इनकी अलग होती होंगी, ये तो बाद में आते हैं ना। जो जितना जो जब भी आएगा उसके समय को 4 से भाग कर, जैसे हम आए 5000 साल के लिए मान लो, उसका 1250 वर्ष हो गए। जो 4000 साल के लिए आया वो 1000 साल 1000 साल 1000 साल 4 हिस्से हो गए। जो आया सिर्फ 500 साल के लिए है, उसके 125 साल 125 साल 125 साल। हर आत्मा को जीवन मुक्ति मिलती है, हर आत्मा को मुक्ति मिलती है। हर आत्मा को 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। हाँ जी बोलो। जैसे सपोज किसी के सिर्फ 8 ही साल है ना, हाँ, तो वो सतो रजो तमो गुणों से निकलेगा। 2-2 साल। सतो प्रधान और सतो में होगा जब वो, तो वो जीवन मुक्त अवस्था फील करेगा। अब क्योंकि वो आत्मा परम धाम से आई है, आते ही उसका किसी के साथ कोई हिसाब किताब तो है ही नहीं, ठीक है नहीं। अब वो उसको, अब उसका नया बनेगा। अब वो जिस वातावरण में आई है वो उस वातावरण की आत्मा है। उसकी पेट छोटी होगी ना, जैसे इनकी शक्ति की बड़ी है। हाँ, 2500 तो है ही नहीं, लगभग लगा लो 1250। हाँ हाँ 1250। उसके बाद जब इनकी रज्जो शुरू होगी उनकी सत्ता शुरू होगी, जब स्टार्टिंग में आएंगे। हाँ हाँ, वो वो 4 पार्ट होंगे, चाहे 1000 है चाहे 1200 है तो 4 लगा, बस 4 3 1200 है तो 3। पर जितना समय के लिए जो आत्मा आई है उसके 4 भाग कर, सिंपल सा फार्मूला। कलयुग है चाहे कोई भी कभी भी आएगी, उसको 4 हिस्सों में बांटना। परंतु उसकी सत्तो प्रधानता, हाँ, परंतु उनकी सत्तो प्रधानता हमारी सत्तो प्रधानता के बराबर नहीं हो, वो कम हो। अब कई लास्ट में कई कम से कम 200 1 या 200 लेने, 1 जन्म 1 साल के लिए, 1 साल
उसकी अवस्था तो मेरे ख्याल 3 महीने, हैं? 3 महीने उसकी अवस्था तो बच्चे की नॉर्मली रहेगी ना, नॉर्मली क्या 6 महीने उसके गर्भ में गए, हाँ। तो 6 महीने बाहर रहा वो। बाकी उसकी वजह से तो वो नहीं आएगा, तभी और वही सत्व है, वही रजो है, वही वही तो तमो है। है नहीं। हाँ। उसे तो 1 साल के लिए उस आत्मा ने नीचे आना है। हाँ, लास्ट आत्मा 1 साल के लिए आएगी। बाबा ने ये बहुत अच्छा मुरली में क्लियर किया है कि कम से कम 4999 साल वो परम धाम में रहती है और 1 साल के लिए धरती पर आती है। जो वही होंगे जो मुक्ति, तो जो 1 साल के लिए आएगी तो 3 महीने का गर्भ तैयार होता है, आत्मा प्रवेश करती है, 6 महीने वो गर्भ निकाल देगी और 6 महीने के बाद ओम शांति घर चली जाएगी, वो हो जाए उसकी। वो मुक्ति मांगते हैं उनके लिए। हाँ, उनके लिए मुक्ति है, जो मुक्ति पाने वाले उनके लिए। है नहीं। तो जो 100 साल के लिए आएंगे, क्यों आएगी? आएगी क्यों? वो तो आएगी वो हर काल 1 साल के लिए आएगी, हर 5000 साल। हाँ जी, स्वर्ग की और मतलब कलयुग और स्वर्ग की दोनों की जीवन मुक्ति अलग अलग है। हाँ, अवस्था अलग अलग है, उनकी अवस्था जो है ना सबकी अलग है, हर आत्मा की अलग है। राधा और कृष्ण की भी अवस्था में अंतर रहेगा, चाहे वो थोड़ा सा अंतर आया, कुछ दिन का भी अंतर आया तो वो भी अंतर उनमें रहेगा। मतलब हर आत्मा का यूनिक है। मुझे जानना है, एक जन्म कहा था, एक वर्ष नहीं लग रहा मुझे, ऐसा लगा ध्यान के एक जन्म कहा था। कोई बात एक नहीं जन्म मतलब 1 साल का नहीं, चाहे 25 हो 50 हो। भाई जी, सीधा सा एक मुरली आ गई है जिसमें लिखा है कि पहले लिखा बाबा ने 5000 साल परम धाम रहते हैं, कहते हम 5000 साल नीचे नहीं रहते। फिर कहा नहीं, वो कहेंगे हम 4999 साल परम धाम में रहे। जो आगे चलकर उसको करेक्ट किया, हाँ वही है ना, वही है, जो एक दिन बता तो रहे 1 साल के लिए यहाँ आए। और हम कहेंगे हम 4999 साल यहाँ रहे, 1 साल के लिए हम परम धाम जाएंगे। तो कृष्ण की आत्मा 1 साल के लिए परम धाम जाती है, तो उसको सिर्फ 1 साल के लिए जाना है। तो हाँ, ये एक ही मुरली है। कमाल की बात यह है, ये एक ही मुरली है। जब तक ये मुरली मेरे सामने नहीं आई थी, अभी तो पता नहीं कईयों ने पढ़ी नहीं है इस मुरली को। कृष्ण का जन्मदिन 5-7 दिन पहले की बात है ना? ज्यादा दिन हो गए, 10-15-20 दिन हो गए। जब आपने कहा आगे चल के इसको करेक्ट किया है, पहले 5 साल का, उसके बाद उसे करेक्ट किया, अभी 4999, ऐसा ही था ना? बिल्कुल बिल्कुल, बाबा ने खुद किया। तो हम जड़ हैं, ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं, संगम युग पर हम जड़ में बैठे हैं, जड़ में तपस्या कर रहे हैं, और अभी हमने सारी लास्ट आत्मा तक हमने ज्ञान पहुंचाना है, ठीक है। तो जो हम ज्ञान सुनाएंगे वो आगे सुनाएंगे, वो आगे सुनाएंगे, वो आगे सुनाएंगे, तो लास्ट आत्मा तक पहुंचाने के निमित्त बनेंगे। तो पालना यहीं से होनी है। तो ये अभी से पिलाना है, यहीं अभी पिला के जाना है, वहां आके नहीं पिलाएंगे। यहीं से अंत तक परमात्मा का ज्ञान का पानी सब आत्मा तक पहुंचाना है। तो ये जो वीडियोस बनेंगे, ये जो वीडियोस रहेंगे, जब तक जो देखेंगे उनको बाबा का ज्ञान मिलता रहेगा। वो यहीं से पढ़ करके अपने जीवन को बनाएंगे। ब्राह्मण जीवन के आधार से ये टालियां विस्तार को पाती। ब्राह्मण जीवन के आधार से, आप सब ब्राह्मणों के आधार से ये सारी जो टालियां हैं, जितनी ब्रांचेस हैं, बुद्ध है, क्रिश्चियन है, ईसा मसीह है, जितने भी धर्म पंथ की डालियां लगी हुई हैं झाड़ के अंदर, उन सब को पानी कहाँ से मिलता है, खुराक कहाँ से मिलती है? जड़ से। विस्तार को पाती हैं। तो ब्राह्मण आत्माएं सारे वैरायटी वंशावली की पूर्वज है। वैरायटी
वंशावली की पूर्वज आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं विश्व के सर्वश्रेष्ठ कार्य का निर्माण का मुहूर्त करने वाली हैं। ब्राह्मण आत्माएं ही अश्वमेघ, राजस्व यज्ञ, ज्ञान यज्ञ रचने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं। ब्राह्मण आत्माएं हर आत्मा के 84 जन्म की जन्म पत्री जानने वाली 84 जन्म की जन्म पत्री जानने वाली है। हर आत्मा के श्रेष्ठ भाग्य की रेखा विधाता द्वारा श्रेष्ठ बनाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं महान यात्रा जीवन मुक्ति की यात्रा कराने के निमित्त ब्राह्मण आत्माएं सर्व आत्माओं की सामूहिक सगाई बाप से कराने वाली, परमात्म हाथ में हाथ का हथियाला बंधवाने वाली है। ब्राह्मण आत्माएं जन्म जन्म के लिए सदा पवित्रता का बंधन बांधने वाली है। अमर कथा कर अमर बनाने वाली। समझा? कितने महान हो और कितने जिम्मेवार आत्माएं हो, पूर्वज हो। जैसे पूर्वज वैसी वंशावली बनती, है। साधारण नहीं हो। परिवार के जिम्मेवार कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार, परिवार के जिम्मेवार व कोई सेवा स्थान के जिम्मेवार इस हद के जिम्मेवार नहीं हो। विश्व की आत्माओं के आधार मूर्त हो, उद्धार मूर्त हो। बेहद की जिम्मेवारी हर ब्राह्मण आत्मा के ऊपर है। अगर बेहद की जिम्मेवारी नहीं निभाते, अपनी लौकिक प्रवृत्ति व अलौकिक प्रवृत्ति में ही कभी उड़ती कला, कब चढ़ती कला, कब चलती कला, कब रुकती कला। कभी तुम्हारी कला चलती होती है, कभी रुकती होती है, कभी चढ़ती होती है, तो कभी उड़ती कला। इस कलाबाजी में ही समय लगाते, इस कलाबाजी में ही क्या करते हो? समय लगाते हो। वे ब्राह्मण नहीं, लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। वे ब्राह्मण नहीं, लेकिन क्षत्रिय आत्माएं हैं। पुरुषार्थ की कमान पर ये करेंगे, ऐसे करेंगे कि तीर निशानांदाजी करते रहते। कमान पर ये करेंगे, ऐसे करेंगे कि तीर निशानंदाजी करते रहते। निशानंदाजी और निशान लग जाए, इसमें निशानंदाजी करना, वहां लगाऊं, पर तू वहां लग जाए वो अलग बात है। निशान का अंदाजा लगाना, निशानंदाजी माना मैं उस पर मारना है, उस पर मारना है।
परंतु जहां आप सोच रहे हैं लगेगा कुछ जरूरत होना है, लग जाए इसमें अंतर है। वे निशान का अंदाज करते रह जाते हैं, अब करेंगे, ऐसे करेंगे, ये निशान का अंदाज करते उसको कहते हैं क्षत्रिय आत्माएं। ब्राह्मण आत्माएं निशान का अंदाजा नहीं लगाती, सदा निशान पर ही स्थित होती है। संपूर्ण निशान सदा बुद्धि में है ही। सेकंड के संकल्प से विजयी बन जाते। बाप दादा ब्राह्मण बच्चे और क्षत्रिय बच्चे दोनों का खेल देखते रहते हैं। ब्राह्मण के विजय का खेल और क्षत्रियों को सदा तीर कमान के बोझ उठाने का खेल, हर समय पुरुषार्थ की मेहनत का कमान है। एक समस्या का समाधान करते ही हैं तो दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण समाधान स्वरूप है, क्षत्रिय बार बार समस्या का समाधान करने में लगे हुए रहते। जैसे साकार रूप में हंसी की कहानी सुनाते थे ना, क्षत्रिय क्या करत भय, इसकी कहानी है ना। चूहा निकालते तो बिल्ली आ जाती थी। आज धन की समस्या, कल मन की समस्या, परसों तन की समस्या। समस्या तो कई प्रकार की है ना, तो रोज नई नई समस्या आती जाती। वह संबंध संपर्क वालों की मेहनत में ही लगे रहते। सदा कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होगी, कोई ना कोई कंप्लेंट जरूर होगी, चाहे अपनी हो चाहे दूसरों की हो। बाप दादा ऐसे समय प्रति समय कोई ना कोई मेहनत में लगे रहने वाले बच्चों को देख दयालु कृपालु के रूप से देख रहम भी करते हैं। संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम की दिल पर आराम करने का समय। संगम युग ब्राह्मण जीवन दिलाराम, दिल को आराम देने वाले बाबा की दिल पर आराम करने का समय। दिल पर आराम से रहो, बाबा के दिल पर आराम से रहो। ब्रह्मा भोजन खाओ, ज्ञान अमृत पियो, शक्तिशाली सेवा करो और आराम मौज से दिल तख्त पर रहो। हैरान क्यों होते हो? हे राम नहीं कहते हैं, बाबा या हे दादी दीदी तो कहते हो। हे बाबा या हे दादी हे दीदी तो कहते हो ना। हे बाबा हे दादी हे दीदी कुछ सुनो कुछ करो, ये हैरान होना है। आराम से रहने का युग है। ये युग क्या है? आराम से रहने का युग है। रूहानी मौज करो। कौन सी मौज करनी है? रूहानी मौज करो।
रूहानी मौजों में सुहावने दिन बिताओ, रूहानी मौजों में ये सुहावने दिन बिताओ, विनाशी मौज नहीं करना। गाओ, नाचो, मुरझाओ नहीं। परमात्म मौज का समय अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? अब नहीं मनाया तो कब मनाएंगे? रूहानी शान में बैठो। मैं आत्मा हूं, इस रूहानी शान में बैठो। परेशान क्यों होते हो? अपनी शान से परे क्यों होते हो? बाप को आश्चर्य लगता है, छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हैं। छोटी सी चींटी से परेशान हो जाते हो तो चींटी बुद्धि तक चली जाती है। चींटी कहां चली जाती है? बुद्धि तक चली जाती है। बुद्धि तक जाना माना वो छोटी सी बातें अंदर घर करना, हाँ तक चली जाती है। बुद्धि योग विचलित कर देती है, फिर बाबा से योग नहीं लगता है। जैसे स्थूल शरीर में भी चींटी काटेगी तो शरीर हिलेगा ना। इतने बड़े शरीर को चींटी काटे तो ये शरीर तो सारा हिल जाएगा ना, विचलित होगा ना। वैसे बुद्धि को विचलित कर देती है। चींटी अगर हाथी के कान में जाती है तो मूर्छित हो जाती है। कान हाथी मूर्छित हो जाएगा ना। कान में चली जाए चींटी तो बेचारा सिर मारेगा इधर उधर। चींटी छोटी सी, टूटेगा सिर। चींटी पर तो कुछ होना नहीं। मूर्छित कर देती है ना हाथी को। चींटी हाथी को भी क्या करती है? मूर्छित, बेहोश कर देती। ब्राह्मण आत्मा मूर्छित हो क्षत्रिय बन जाती है। ब्राह्मण आत्मा है वो यदि मूर्छित हो गई तो फिर वो सतयुग से कहां चली जाती है? त्रेता में चली जाती है। समझा? क्या खेल करते हो? क्षत्रिय नहीं बनना। फिर राजधानी भी त्रेता युगी मिलेगी। सतयुगी देवताओं ने खा पी कर जो बचाया होगा वो क्षत्रियों को त्रेता में मिलेगा। देवताओं ने जो खा पी कर बचाया होगा वो त्रेता वालों को मिलेगा। कर्म के खेत का पहला पूर ब्राह्मण सो देवता बनते, देवताओं को मिलता है। दूसरा पूर क्षत्रियों को मिलता है। खेत के पहले पूर का टेस्ट और दूसरे पूर का टेस्ट क्या हो जाता है? ये तो जानते हो ना। तो पहली फसल होगी बहुत अच्छी होगी, तो दूसरी फसल होगी तो कमजोर होगी।
दूसरे पर टेस्ट क्या हो जाता है ये तो जानते हो ना। अच्छा, महाराष्ट्र और यूपी जोन है। महाराष्ट्र की विशेषता है जैसे महाराष्ट्र नाम है वैसे महान आत्माओं की धरनी है। वैसे महान आत्माओं का सुंदर गुलदस्ता बाप दादा को भेंट करेंगे। बाप दादा को भेंट करेंगे। तो महाराष्ट्र को ऐसे संपन्न नामी ग्रामी को संपर्क में लाना है। इसलिए कहा कि महान आत्मा बनाए सुंदर गुलदस्ता बाप के सामने लाना है। अब अंत के समय में इन संपत्ति वालों का भी पार्ट है, संबंध में नहीं लेकिन संपर्क का पार्ट है। समझा? यूपी में देश विदेश में प्रसिद्ध वंडर ऑफ द वर्ल्ड क्या है? यूपी में ताजमहल। ताजमहल है ना। जैसे यूपी में वर्ल्ड की वंडरफुल चीज है ऐसे यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष यूपी वालों को सेवा में वंडरफुल प्रत्यक्ष फल दिखाना है। जो देश विदेश में ब्राह्मण संसार में नामी ग्रामी हो कि ये तो बहुत वंडरफुल काम किया, बहुत वंडरफुल काम किया। ये तो बहुत वंडरफुल काम किया। वंडरफुल ऑफ वर्ल्ड, ऐसा वंडरफुल कार्य करना है। गीता पाठशालाएं हैं, सेंटर हैं, ये वायुमंडल वंडरफुल। गीता पाठशालाएं भी हैं, सेंटर भी हैं, ये वंडरफुल हैं। वंडरफुल नहीं, ये वंडरफुल नहीं। जो अब तक किसी ने नहीं किया वो करके दिखाएं, तब कहेंगे वंडरफुल। समझा? वंडरफुल कब होंगे? जो आज तक किसी ने नहीं किया वो तुम करके दिखाओ। समझा?
विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए। हर सीजन में विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा भिन्न भिन्न प्रश्नों के सुझाव विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे। नाजिर अर्थात इस नजर से देख सके। नाजिर किसे कहा जाता है? इस नजर से देख सके। तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे। समझा? विदेशियों को क्या करना है? अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है। हाँ जी, हाँ, हाजिर बोले तो बाप के नजर के सामने। हाँ, करेंगे ना। जब आपके सामने होगा तब आप दूसरों को कर सकेंगे नजर के सामने, क्योंकि ज्ञान से समझ में आ जाएगा तो उसका आकार भी, उसका प्रतिबिंब भी आपकी बुद्धि में बन जाएगा। भाई जी दोबारा समझाओ एक बार। अच्छा जी। भाई जी बाप तो निराकार है, बाप को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? बाप को दिखाई नहीं देता, आत्मा भी नहीं दिखाई देती। अभी दिखाते हैं फिर। अब तक किसी ने नहीं किया, अब तक किसी ने नहीं किया। वो करके दिखाएंगे तब कहेंगे वंडरफुल, तब कहेंगे वंडरफुल। समझा? अब समझ में आया? पूछ रहे हैं बाबा, समझा? विदेशी भी अब हाजिर नाजिर हो गए, बाबा के पास हाजिर नाजिर हो गए। हर सीजन में विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप दादा विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे। विदेश वाले करेंगे हाजिर नाजिर। नाजिर अर्थात इस नजर से देख सके। हाँ जी, बताया है ना भाई जी कि विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे, हाजिर नाजिर करेंगे अर्थात इस नजर से देख सकेंगे। इस नजर का मतलब इन दोनों आंखों से देख सके।
नाजिर अर्थात इस नजर से देख सके, तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे। समझे? समझा विदेशियों को क्या करना है? अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है, आखिर वे भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं, जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है। अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती। आखिर विमानों को भी लाइन लगेगी, विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डर कर भागेंगे, सब कुछ भाग जाएगा। वो डरेंगे और आप उड़ेंगे। दुनिया वाले डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपके मरने का डर तो है नहीं, बाबा को तो आपके मरने का कोई डर है नहीं। पहले ही मर गए हैं, आपके मरने का डर तो है नहीं, पहले ही मर गए। पाकिस्तान में सैंकपाल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए, तो सब चाबियां आपको मिलनी है। कौन चाबियां देकर चले गए? पाकिस्तान में वो अपनी चाबियां दे आए, इनको दे आए ब्रह्मा कुमारी से। तो जगह का तो पता नहीं, पर तो चाबियां तुमसे। वो पहले आ गए हो, इनको शायद दे गए जहाँ पे रहते होंगे। तो सब चाबियां आपको मिलनी है, सिर्फ चाबियां अच्छा है। सिर्फ संभालना है। अच्छा, सदा ब्राह्मण जीवन की सर्व विशेषताओं को जीवन में लाने वाले सदा दिलाराम बाप की दिल तख्त पर रूहानी नक्श दिल तख्त पर रूहानी मौज, रूहानी आराम करने वाले, स्थूल आराम नहीं, स्थूल आराम नहीं कर लेना। सदा संगम युग के श्रेष्ठ शान में रहने वाले, मेहनत से मोहब्बत की जीवन में
लवलीन रहने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें और नहीं। ओम शांति।